किस दुनिया के जानवर हो आप? तरीके से हम लोग ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हैं रहते हैं, और लेकिन कर कितना पाते हैं? जीरो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग से ओवरकम करने के लिए कि किस तरीके से हम लोग ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग आप कर क्यों रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ निगेटिव थॉट्स। हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज चल रहे होंगे, बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स चल रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया देखना छोड़ दूंगा, अपने जॉब पे फोकस करूंगा, बिजनेस करूंगा, बिजनेस में ग्रो कैसे करूं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो शेड्यूल कैसे बनाऊं, कल से नए तरीके से पढ़ूंगा, आज से गेम खेलना छोड़ दूंगा, आज से मैं नए जॉब की तैयारी करूंगा। बहुत सारे आपका बैक ऑफ द माइंड में चीज़ें चलती रहते हैं, और लेकिन कर कितना पाते हैं? जीरो। आपका डेली का हैबिट हो चुका है, रिजल्टेंट कितना होता है? जीरो। क्योंकि आपका हैबिट है ना, आपका हैबिट है, वो छूटेगा नहीं। इतना इजीली कैसे छूट जाएगा? इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि इस चीज से हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं। आपके अंदर जो पोटेंशियल है ओवर थिंक से बाहर आने का, वो आपके अंदर है। जो नेचर ने ना हर चीज का सॉल्यूशन आपके अंदर दे रखा है। भगवान ने जो दिमाग दिया है ना, इसका यूटिलाइज कीजिए, सही डायरेक्शन में ओवर थिंक से बाहर आ पाएंगे। कि जो भी माइंड में आपका पॉजिटिव, निगेटिव, गंदी बातें, जो भी चीजें आ रही है ना, उसको पेज पे लिखना शुरू कीजिए। और मैं एक गारंटी लेता हूं कि लाखों में से सिर्फ एक लोग होंगे ना जो इस चीज को अप्लाई करेंगे, और मेरा जीवन सफल हो जाएगा अगर एक लोग का भी मैंने जिंदगी बदल दिया। तो सबसे पहले आपको काम यही करना है, जो भी आपका थॉट्स आ रहा है उसको लिख डालना है। एक कोई भी रफ शीट ले लीजिए, अपना नोटबुक लगा सकते हैं, एक डायरी लगा सकते हैं, उस पर लिख डालिए जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं। 70% आप देखेंगे ना उसको पढ़ के, तो आपको 70% सोल्यूशन आपको वहीं पे मिल जाएगा। 30% जो पार्ट होगा, आपको लगा कि हाँ ये चीज़ें मैं सेलेक्ट करके ये चीज़ें रिड्यूस कर दूंगा, तो ये बेकार की चीज़ें थे, इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला लिखना है। दूसरी चीज़ें आप देखिए कि जो आपका मेजर पार्ट है, जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, अगर कोई मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, उस पर फोकस कीजिए। कोई लोन रीपे करना चाह रहे होंगे, उसके बारे में सोच रहे होंगे कि किस तरीके से इनकम सोर्स बढ़ाएं, उसके बारे में सोच सकते हैं आप। बिजनेस में ग्रो करना चाह रहे हो, उसके बारे में सोच सकते हैं। कोई स्टडी प्लान बना रहे हो, उसके बारे में सोच सकते हैं। कोई गेमिंग से बाहर आना चाह रहे हो, उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। अब कोई सोच रहा है कि मतलब मेरा तो सर 4 महीने पहले ब्रेकअप हो गया सर, उससे नहीं बाहर आ पा रहा हूँ सर, बहुत याद आती है। अरे भाई किस चीज़ के बारे में बात करो? किस दुनिया के जानवर हो आप? किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आप? जब आपके माँ ने आपको जन्म दिया था, क्या वो थी? क्या आपके माँ इस दुनिया से चले जाएंगे तब वो होगी? नहीं होगी। सबसे बेस्ट पार्ट होता ना कि अपने पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए कुछ ऐसा कीजिए ना कि पेरेंट्स को प्राउड फील हो कि मैंने जो बच्चे का जन्म दिया ना, वो जीवन सफल कर दिया। और जिस दिन ये थॉट्स आपके बैक ऑफ द माइंड में होगा ना, मैं गारंटी लेता हूं कि जीवन में कोई भी नेगेटिव एनर्जी के पास इतनी ताकत नहीं है कि आपको हरा देगी, आपको अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट कर देगी। हो ही नहीं सकता। यहां पे क्या है, आपने एक्शन लेना है कि आपका राइट डायरेक्शन क्या है, प्रॉपरली आप चाहते क्या हैं। सेकेंड चीज हो गया। तीसरी चीज है, आप सोशली इंटरेक्ट करना शुरू कीजिए। जिस फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं, उस फील्ड में जो भी बेहतरीन लोग हैं उनसे कनेक्ट करना शुरू कीजिए। हो सकता है ग्राउंड लेवल पे आप होंगे, जीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो आपसे बड़े लोग नहीं बात करेंगे, नहीं मिल सकते हैं। तो जो भी आपके आसपास के एरिया में है उनसे मिलना तो शुरू कीजिए, इंटरेक्ट तो कीजिए। आप ऑनलाइन कॉलिंग कर सकते हैं नंबर्स निकाल के, कि जिस फील्ड में आप मान लीजिए कि कोई, अगर मान लीजिए मैं मान के चलता हूं कि बिजनेस रन करना चाहता है, फ्रीलांसिंग करना चाहता है, तो फ्रीलांसिंग सर्च कीजिए। जो भी नंबर पे कॉल आ रहा है उसको इंक्वायरी तो कीजिए, एक बार कनेक्ट कीजिए। सोशली जब कनेक्ट करेंगे आपको आइडिया जाना शुरू हो जाएगा। लोगों से जब कनेक्ट करेंगे तो आइडिया जाना शुरू होगा। लेकिन आपके मन में अभिमान क्या होगा कि नहीं, मैं किसी से डिपेंडेंट क्यों हूं? बाद में वो बोलेगा कि मेरे वजह से सकता। अरे बोलने दो ना यार। दुनिया में सबसे पहले हर चीज को देखेंगे ना तो एक टीचर की जरूरत होती है। बचपन में हमें चलना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, हमारे माँ बाप ने, हमारे आसपास को लोगों ने सिखाया। तो ये क्यों, इस बात से क्यों घबराते हैं आप कि आपको अंदर से अभिमान आ रहा है कि कोई कहेगा आपके उसकी वजह से सक्सेस हुए? बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? उनकी वजह से हुए होंगे आप तो डेफिनेटली उनका नाम लेंगे ना। हमारे जो बचपन के टीचर थे हम उनके नाम लेते हैं जिनकी वजह से सक्सेड किए। मैं बताता हूँ, आज मैं इस जीवन में अगर यहाँ पे हूँ, इस बोलने के काबिल हूँ ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी जो छोटी सिस्टर थे पुष्पा दीदी, उनकी वजह से हूँ, अपनी माँ की वजह से हूँ। और हमारे गांव में एक रामचंद्र दादाजी हुआ करते थे, उन्होंने सजेस्ट करा था मेरे पेरेंट्स को कि ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसको बाहर की दुनिया में भेजो, मतलब सिटी में भेजो, शहर में भेजो, तो कुछ जरूर कर जाएगा। और मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। जिस जीवन में फिजिकली नहीं है वो,
लेकिन उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ और आपके सामने यहाँ पे हूँ अभी। तो जीवन में कोई भी आपके साथ हो सकते हैं जो आपके साथ दे देंगे और आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो अभिमान कभी मत रखिएगा कि कोई आपको क्या बोलेगा। जिस फील्ड में आप हैं लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। तो ये थी तीसरी बात। चौथी बात आप ये कर सकते हैं कि जिस फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं उस फील्ड में डेडिकेटेड होके क्या इनकम हो रहा है नहीं हो रहा है इस चीज़ को बिना ध्यान दिए उस पर्टिकुलर फील्ड में वर्क करना शुरू कीजिए। डेफिनेटली आपका रिजल्ट आना शुरू होगा। और इसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा है तो जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं ना उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके वीडियो बना लीजिए, एक पर्सनल फाइल में डाल दीजिए और उसको लिसन कीजिए बाद में कि एक्चुअल में आपका थॉट्स क्या आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है कोई बात नहीं, आपका वीडियो कोई नहीं सुनने जा रहा, आप खुद के लिए बना लीजिए, ऑडियो खुद के लिए रिकॉर्ड कर लीजिए कि मेरे ये थॉट्स चल रहे हैं और मैं इस चीज़ से बाहर आना शुरू करना चाहता हूँ। ये हुआ चौथा सॉल्यूशन। तो जितना मैंने अभी बोला है, सबसे पहला बोला रिटेन कीजिए, दूसरा मैंने आपको बोला है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कीजिए, तीसरा आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना शुरू कीजिए और एक्शन लेना शुरू कीजिए, फोर्थ जो है प्रॉपर डायरेक्शन में आप एक्शन लीजिए और उसका वीडियो बनाइए और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। अब फिफ्थ जो सॉल्यूशन है ना मेजर सॉल्यूशन है और इसके बिना तो आप आगे जा ही नहीं सकते जीवन में। तो इसका ध्यान रखिएगा कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप बैठ के ओवरथिंक कर रहे हैं, आप सोए रह पा रहे हैं, आलसी हो चुके हैं, गेम से बाहर नहीं आ रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ों के एडिक्टेड हो चुके हैं, चैट कर रहे हैं कि उस चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। कई लोग होते हैं ऐसे जीवन में, कहते हैं अरे यार अभी तो मैं 20 का हुआ हूँ, 22 का हुआ हूँ, सेटल हो जाऊंगा थोड़े दिन में, फिर देखते हैं यार कुछ करेंगे, शादी कर लेंगे तब। भाई कभी भी मैं कह रहा हूं जीवन में आप सेटल नहीं हो पाएंगे इस तरीके से। आपको एक्शन लेना पड़ेगा ना, तभी ना सेटल होंगे। एक्शन जब तक नहीं लेंगे तब तक सेटल कैसे हो जाओगे। आप सोचोगे बस सोच रहे हैं हम नहीं हो जाएंगे, वो दिन आएगा ही नहीं। आपके कंपटीटर लाइफ में बढ़ रहे हैं, नए नए कंपटीटर आते रहेंगे हर समय। तो उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा और वो आज के फॉर्मेट में आपको देखना पड़ेगा। कल के लिए सोचते रह जाएंगे ना तो कल वाला वीडियो जो बनाया था वहां पे जाके देख लीजिए। जो भविष्य ना आपका अनजान प्यास है, क्या होगा किसी को नहीं मालूम। आज को सम्मान कीजिए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जो फिफ्थ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी है कि आपने एक्सरसाइज करना है। घर पे मेडिटेशन कर सकते हैं, बैठिए आराम से, कोई म्यूजिक लगा लीजिए, ओम का आप सॉन्ग लगा सकते हैं, म्यूजिक लगा सकते हैं, जो भी आपका धर्म पे मैं नहीं जा रहा हूं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो म्यूजिक लगा लीजिए स्टार्टिंग डे में। इससे क्या होगा, जो भी आप जब आंखें बंद करेंगे ना मल्टीपल थॉट्स आएगा, उसको वो किल करेगा। सिर्फ म्यूजिक पे ध्यान दीजिएगा, स्लोली म्यूजिक बंद करके अपने श्वास पे ध्यान दीजिएगा। थर्ड जो है ना, जो ब्लड सर्कुलेशन आपका आ रहा होगा जा रहा होगा वो फील कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ उससे कोई बेस्ट पार्ट नहीं है। जहाँ भी कीजिएगा साफ सफाई थोड़ा जगह का हो, थोड़ा अच्छा वातावरण हो। ऐसा नहीं कि बेड पे एकदम लेटे लेटे करें, बढ़िया एकदम आ रहा है ना, सोए से एकदम उसके बाद सो गए, अरे सर हम तो सो गए थे सर। तो ये वाला पार्ट नहीं करना है, बिल्कुल एकदम अच्छा सा फीलिंग लेके करना है कि अच्छी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आपको चीजें फील हो रही है कि हाँ देयर इज चेंजिंग समथिंग, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी फील कराएगी, डेफिनेटली कराएगी। ये नहीं कर सकते, अगर अच्छा एक्टिविटी कर सकते हैं तो जिम ज्वाइन कर लीजिए, 1 घंटे के लिए अपने बॉडी के ऊपर लगाए ना। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ से बढ़ के कोई चीज़ है ही नहीं जीवन में। अगर वही नहीं रहेगा तो आप किसके लिए क्या कर पाएंगे, ना अपने बच्चों के लिए कर पाएंगे, ना अपने माँ के लिए कर पाएंगे, ना अपने आस पड़ोस के लिए कर पाएंगे। और आपके निगेटिव थॉट्स आएंगे तो आपको पता है, मैं बता रहा हूं अगर आप सक्सीड करेंगे ना तो दुनिया में कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। जिस दिन आप सक्सेस पाएंगे आपके आसपास आपके परिवार, आपके दोस्त सब आपके दुश्मन बनेंगे। आपके फेस पे जरूर खुशी होंगे, अरे भाई कितना बढ़िया, आप तो मेरे दोस्त हो, आप सक्सेस कर गए। लेकिन अंदर से उनके नेगेटिव थॉट्स चलेगा कि ये ऐसे कैसे पहुंच गया भाई यहाँ पे, मैं क्यों नहीं हूं यहाँ पे। ये थॉट्स चलेगा। सिर्फ एक ही खुश हो सकता है, पहला जो तुम्हारा सच्चा गुरु होगा, दूसरा तुम्हारी माँ और पिताजी आपके जो खुश होंगे। और परमात्मा तो है ही, उन्होंने तो आपको बनाया है तो ये खुश होंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा करके। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यही जो 5 मेथड है मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत होगा। और इसके बाद भी आप वीडियो तो स्क्रॉल करेंगे तो लाखों में वीडियो मिलेगा, जाइए देखिए और फिर से वही आदतें बनाए रखिए। आप इस चीज़ से बाहर कभी नहीं आ पाएंगे पूरे जीवन में। अगर मेरे वीडियो देखने के बाद अगर ये चीज़ें फॉलो अप नहीं करते हैं, फिर से नया मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं ना, तो आप मेरे से लिखवा लो। आप 5 साल बाद भी खुद को देखोगे मिरर में तो वहीं पे आप पाओगे खुद को। और वीडियो में आगे कमेंट कर देना कि सर 5 साल बाद मैं वहीं पे हूँ कि नहीं, इन चीज़ों से बाहर निकला कि नहीं। आपका हैबिट ही वही बन जाएगा। और थोड़ा सा ना खुद से बातें करना शुरू करो मिरर में देख के कि आप कौन हो और इस जीवन में क्यों आए हो, और आपका लिमिटेड सांस होगी।
अगर आपके दादाजी होंगे तो अच्छी बात है, दादी जी होंगे तो अच्छी बात है, नाना जी होंगे, नानी जी होंगे तो अच्छी बात है। एक पूर्वज के बारे में सोच लेना, वो नहीं है इस जीवन में, एक दिन आप भी नहीं होगे। आपका कर्मा होगा, आपका जो बैक ऑफ द फील्ड में जो आपने काम किया होगा ना, सिर्फ वो रहा होगा। तो आप देख लेना आप क्या छोड़ के जाना चाहते हो और लोगों को क्या देना चाहते हो, क्योंकि ये तो डेफिनेट है, लिमिटेड ऑक्सीजन मिला है, उसको यूटिलाइज़ कीजिए। अब किस डायरेक्शन में यूटिलाइज़ कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। मेरे जो काम था मैंने कर दिया है, आप किस तरीके से इस जीवन को बनाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, तो एक बार मिरर से ज़रूर बात करना, क्योंकि उससे सच्चा दोस्त कोई आपको जीवन में नहीं मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।